युवा मांगे जेवर एयरपोर्ट में, युवा मांगे जेवर एयरपोर्ट में। आप कह रहे हो कि नहीं पहले स्किल कराएंगे जब जॉब देखें, तब नहीं, पहले दो जॉब के आधार पर जिस डिपार्टमेंट आप हमें डालोगे उस डिपार्टमेंट कराओ हमारी ट्रेनिंग और उसमें आएगी हमारी सैलरी। हमको 7 साल वनवास कटवा दिया, ये कोई तरीका नहीं होता। इसका मतलब ये इस जनता को, इस समाज को मूर्ख समझे बैठे हैं। इनको लगता है ये अनपढ़ लोग हैं। हम अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भाई बेटे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ग्रेजुएट हैं। अपनी जगह कागज तैयार हुआ था, उस पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी देगी। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देते हुए योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, प्रशासन और शासन अधिकारियों के द्वारा एक कोई रोजगार विंडो खोली गई है, रोजगार खिड़की, वो क्या चीज है, उसके बारे में जानना। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। मेरे से मेरे 5 लाख रुपए आपने छीन लिए और अब आप कह रहे हो ये नौकरी लो। मुझे एक काम करो, 5 लाख को ब्याज के साथ लौटाओ। नौकरी तुम वैसे भी ले लेंगे उन्हें। वो नौकरी तो बिना पैसे कटाए ले लेते जिन नौकरियों की आप बात कर रहे हो। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एमटेक हूँ सर। मेरे साथ तो एक्चुअली बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 2019 में प्रोजेक्ट था, मेरी एमटेक कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैं नौकरी चाहता हूँ, एयरपोर्ट वाली नौकरी ज्वाइन करूंगा। मैं उसका इंतजार करता रह गया, कहीं कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरा तो पूरा करियर ही बदल गया। सरकार वादे करती है चांद तक पहुंचने के लिए, यहाँ 344 युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। ये कहाँ का विकास है? विनाश है ये। मैंने MBA किया हुआ है और मैं मेरे 2018 में मैंने 5-5.5 लाख रुपए कटाए हुए हैं। मेरे को बोला गया है मेरा घर खेत सब छीन लिया सरकार ने। अब सरकार मेरे को स्थायी जॉब नहीं दे पा रही है। तो उन्होंने कहा था बेटा देखो ये जो रोजगार है ये तो एयरपोर्ट ही सरकारी नहीं है, तो हम आपको सरकारी कहाँ से देंगे। हमने कहा चलो सही है, सही प्राइवेट है, प्राइवेट में। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट में हम आपको एजुकेशन के आधार पर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एजुकेशन के आधार पर देना। अब इन्होंने रोजगार मेला लगाया 11 तारीख को, अभी जो 11 तारीख गई है उसमें इन्होंने जो कंपनी बुलाई वो बुलाई सिक्योरिटी की, SIS, पैराग्रीन, कार पार्किंग की, CLR और एनालॉन, मतलब जो कंपनी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है पार्किंग का और साफ करने का, क्लीनिंग स्टाफ का, उनमें ये हमें ले जाके बिठा रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन की है कि आप जाओ ऑफर लेटर ले लो। कंपनी ऑफर लेटर बिल्कुल तैयार करके बैठी हुई है, कैसे भी एक बार ये बच्चे सेलेक्ट कर दें, जो 350 का इनका झंझट है वो खत्म हो जाए। बच्चों के 5 लाख जो हमने दिए थे वो हमारे पास सिक्योर रहे, क्योंकि एक बार यदि हमने ऑफर लेटर के लिए हाँ भर दिया तो हमारे 5 लाख कट गए। हम संतुष्ट हैं। उनका कहने का मतलब ये हो जाएगा सरकार का कि हमने बच्चों को रोजगार दिया और ये इनसे संतुष्ट हैं। हमने विधायक जी को चुना है हमारी अपनी समस्या को दूर करने के लिए, ना कि उन समस्याओं को बढ़ाने के लिए। या तो वो खुल के हमारा साथ दें और अन्यथा फिर आने वाले समय में हम भी जैसा विरोध कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये मेरी छोटी सी बात विधायक जी समझ जाएंगे। और मैं मांगे जेवर एयरपोर्ट में, तो युवा मांग रहे हैं जेवर एयरपोर्ट में स्थायी रोजगार, और जो रोजगार ये मांग रहे हैं दरअसल ये इनका हक है। इन तमाम लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा हमसे उस समय वादा किया गया था जब हमारी ज़मीनें लेने का दौर हमसे चल रहा था, तो हमें या तो 5.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था या फिर हमें सरकारी नौकरी का वादा किया गया था। तो आज ये तमाम युवा हमारे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। भैया बताएं क्या कुछ आपकी समस्या किस लिए इकट्ठा हुआ? सौरभ है, मैं ग्राम बरमाईवास से निवासी हूँ, ग्राम बरमाईवास का। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी 2019 में जमीन ली गई थी तो हमसे क्लियर ड्राफ्ट में इन्होंने दिया था, जिस ड्राफ्ट में इन्होंने हम लोगों को नहीं बुलाया, आपने ड्राफ्ट दिया था, आपका ही ड्राफ्ट है। इन्होंने कहा था सरकारी एवं गैर सरकारी में आपकी प्रशिक्षण देते हुए योग्यता अनुसार आपको नौकरी, स्थायी नौकरी दी जाएगी। इन्होंने अब डिक्लाइन कर दिया सरकारी का। सीधा कह रहे हैं ऑफिसर, जब हम मिलने जाते हैं कि सरकारी की बात ही नहीं हुई थी, तो ड्राफ्ट में मेरे पापा लिख के आए उस बात को। ड्राफ्ट तो आपने लिखा ना, आप सरकार की बात को डिक्लाइन कैसे कर सकते हो? और दूसरी बात आप बताइए, आपने हमें सरकारी नौकरी देने की बात की, आप डिक्लाइन कैसे कर सकते हो? और आप हमें जॉब, इधर उधर ट्रेनिंग होती है, कोई कांस्टेबल सिलेक्ट हो जाता है, ट्रेनिंग सैलरी चढ़ने के बाद मिलती है। ये क्या कह रहे हैं लोग कि पहले ट्रेनिंग पे भेजेंगे, स्किल डेवलप कराएंगे। अरे तुम नौकरी चढ़ाओ ना, स्किल ट्रेनिंग दोगे। आप जिस काम के लिए हमें ले रहे हो उस काम की ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग पे सैलरी मिलती है। आप कह रहे हो कि नहीं पहले स्किल कराएंगे जब जॉब देखें, तब नहीं, पहले दो जॉब के आधार पर जिस डिपार्टमेंट आप हमें डालोगे उस डिपार्टमेंट कराओ हमारी ट्रेनिंग और उसमें आएगी हमारी सैलरी। हमको 7 साल वनवास कटवा दिया, ये कोई तरीका नहीं होता। इसका मतलब ये इस जनता को, इस समाज को मूर्ख समझे बैठे हैं। इनको लगता है ये अनपढ़ लोग हैं। हम अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। जितने भाई बेटे सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब ग्रेजुएट हैं अपनी जगह पर। आपको मूर्ख समझ रहे हैं हम लोगों को। हमारी सिर्फ 2 ही डिमांड है, मैं बहुत शॉर्ट में खत्म करता हूँ। आपने कहा भी था, हमको चाहिए सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारी जमीन सरकार ने ली है, सरकार आश्वासन देगी राइटिंग में, सरकार से चाहिए ऑफर लेटर, किसी कंपनी से नहीं चाहिए। स्थायी नौकरी की जिम्मेदारी सरकार की है, वो देगी। और जहां पर हमारी जमीन गई है हम उसी लोकेशन पर जॉब करेंगे और हमारी ट्रेनिंग जॉब पर चढ़ने के बाद होगी, जॉब पर चढ़ने से पहले नहीं होगी। और ट्रेनिंग की भी सैलरी आती है। हमने 7 साल इंतजार कर लिया, अब इंतजार नहीं करेंगे। हमें चाहिए हमारी जॉब।
अच्छा सौरभ, एक बात जानना चाहेंगे, बताइए। जब आपने वो जमीन का इन लोगों ने वादा किया था आपसे, तो वो जो ड्राफ्ट वो जो कागज तैयार हुआ था उस पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी देगी? मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण देते हुए योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। तो आपने वहाँ सरकारी लिखा हुआ है ना, सरकारी एवं गैर सरकारी इस करके दोनों। तो आप अब डिक्लाइन कैसे करते हो सरकारी नहीं है, फिर सरकारी लिखते हैं, मत उस टाइम भी लिख देते गैर सरकारी, हम नहीं लेते नौकरी। आपने वहाँ सरकारी क्यों दिखाया हमें? हमको मतलब मूर्ख काटने के लिए दिखाया या अनपढ़ लोग समझ लिए? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मूर्ख नहीं है। हमारे आपने वहाँ सरकारी लिखा तो सरकारी चाहिए अब। अच्छा, प्रशासन और शासन अधिकारियों के द्वारा एक कोई रोजगार विंडो खोली गई है, रोजगार खिड़की, वो क्या चीज है, उसके बारे में जानना। मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। मेरे से मेरे 5 लाख रुपए आपने छीन लिए और अब आप कह रहे हो ये नौकरी लो, मुझे एक काम करो 5 लाख को ब्याज के साथ लौटाओ। नौकरी तुम वैसे भी ले लेंगे उन्हें, वो नौकरी तो बिना पैसे कटाए ले लेते जिन नौकरियों की आप बात कर रहे हो। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं एमटेक हूँ सर। मेरे साथ तो एक्चुअली बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 2019 में प्रोजेक्ट था, मेरी एमटेक कंप्लीट हुई है, उसके बाद मैं नौकरी चाहता मैं एयरपोर्ट वाली नौकरी ज्वाइन करूंगा, मैं उसका इंतजार करता रह गया, कहीं कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाया। मेरा तो पूरा करियर ही बदल गया। मैं अपना करियर छोड़ के किसी और लाइन में घुसना पड़ा है मुझे कि मैं इस नौकरी का इंतजार करते करते 26-27 साल का हो गया, 2-4 साल में तो बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर नौकरी दे के करोगे क्या? तो इन युवाओं की जो मांग है बिल्कुल जायज है और ये 7 साल से इंतजार कर रहे हैं उस नौकरी के लिए जो इन्होंने अपने मन में बसा रखी थी कि हमें 5.5 लाख रुपए नहीं चाहिए, हम नौकरी करेंगे, जेवर एयरपोर्ट में करेंगे। तो जो वादा इनसे किया था वो इस वक्त निभाने की जो एक सीमा थी वो पूरी होने जा रही है। आप बताएं भैया। देखो, सबसे पहले तो ये है कि अभी जो सरकार ने स्टार्टिंग का जो उद्घाटन का जो टाइम दिया है वो 30 अक्टूबर दिया है। हम पिछले लगातार 4-5 वर्षों से सरकार से मिल रहे हैं, प्रशासन से भी मिल रहे हैं, अपनी मांगे रखते हैं। पहली चीज तो ये, शुरू में तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, मतलब डिक्लाइन करते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जब उनको लगा है कि युवा जाग चुके हैं तो वो अब हमारे साथ 2-4 मिनट का टाइम निकाल के बात भी करते हैं। तो बात करते में जैसे अभी हमारी भाटिया जी से बात हुई थी, शैलेंद्र सिंह भाटिया जी हैं, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कहा था उनसे, सर आप एक बात बताइए, आप हमें रोजगार की व्यवस्था कैसे कराएंगे? तो उन्होंने पहले हमें, अब से लास्ट पिछले एडीएम साहब से भी मीटिंग हुई थी हमारी अक्टूबर-नवंबर में पिछली साल, तो उन्होंने कहा था बेटा देखो ये जो रोजगार है ये तो एयरपोर्ट ही सरकारी नहीं है, तो हम आपको सरकारी कहाँ से देंगे? हमने कहा चलो सही है, सही प्राइवेट है, प्राइवेट में। तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट में हम आपको एजुकेशन के आधार पर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एजुकेशन के आधार पर देना। अब इन्होंने रोजगार मेला लगाया 11 तारीख को, अभी जो 11 तारीख गई है, उसमें इन्होंने जो कंपनी बुलाई वो बुलाई सिक्योरिटी की, SIS, पैराग्रीन, कार पार्किंग की, CLR और एनालॉन, मतलब जो कंपनी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है पार्किंग का और साफ करने का, क्लीनिंग स्टाफ का, उनमें ये हमें ले जाके बिठा रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन की है कि आप जाओ ऑफर लेटर ले लो, कंपनी ऑफर लेटर बिल्कुल तैयार करके बैठी हुई है, कैसे भी एक बार ये बच्चे सेलेक्ट कर दें, जो 350 का इनका झंझट है वो खत्म हो जाए, बच्चों के 5 लाख जो हमने दिए थे वो हमारे पास सिक्योर रहे। क्योंकि एक बार यदि हमने ऑफर लेटर के लिए हाँ भर दिया तो हमारे 5 लाख कट गए, हम संतुष्ट हैं। उनका कहने का मतलब ये हो जाएगा सरकार का कि हमने बच्चों को रोजगार दिया और ये इनसे संतुष्ट हैं। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना तो रोजगार मेला से, क्योंकि ना तो वहां कोई एक अच्छी कंपनी लाई गई। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपल ये है मेरा कि जो SIS जो इन्होंने आज कंपनी बिठाई हमारे लिए, है ना, ये कंपनी तो यहाँ 2000 जब से रोजगार ये 21 से जो एयरपोर्ट का काम चालू हुआ, ये SIS तो तब से संभाल रही है सिक्योरिटी। अगर आप जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज शर्मा है, ग्राम मेरा बनवारी बास है, एजुकेशन BSc DLED कंप्लीट की हुई है, अभी मैं MSc कर रहा हूँ जी। तो आप देख सकते हैं ये सभी पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी जो एक हक है इनका, जो इन्होंने उस वक्त जमीन देते वक्त क्लियर किया था, उसको लेकर आवाज में भैया कुछ कह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? 11 तारीख को जो रोजगार मेला लगा था उसमें सभी के पास कॉल आई थी जिन्होंने नौकरी कर रखी है, सभी लोग अंदर गए थे। जब वहाँ उन्होंने बताया तो हम उसमें समय ये थी 2003 साल तक के लिए हमको गैर सरकारी मतलब प्राइवेट नौकरी देंगे, उसके बाद फिर निकाल देंगे। तो हम निकाल 5 लाख तो फ्री में ले ली उन्होंने हमारे, ऐसे प्राइवेट नौकरी तो हमारे साथी कितने कर रहे हैं यहाँ पे लोकल। अब हम 5 लाख देने के बाद भी प्राइवेट नौकरी करेंगे तो फिर क्या फायदा उसमें? जी भैया बताएं। भाई साहब, मेरा नाम देशभक्त शर्मा, जेवर प्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरकार वादे करती है चांद तक पहुँचने के लिए, यहाँ 344 युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। ये कहाँ का विकास है? विनाश है ये। मैंने MBA किया हुआ है और मैं मेरे 2018 में मैंने 5-5.5 लाख रुपए कटाए हुए हैं। मेरे को बोला गया है, मेरा घर खेत सब छीन लिया सरकार ने। अब सरकार मेरे को स्थायी जॉब नहीं दे पा रही है। आपकी क्या राय, आप बताएं, सरकार मेरे को इस चीज का जवाब दे। DM SDM विधायक सांसद सब जवाब दे इस चीज का मेरे को। किस चीज पे 2018 के बाद हमको झूठे वादे करेंगे, जब विधायक साहब कहते हैं मेरे पास आओ, SDM साहब कहते हैं मेरे पास आओ, DM साहब मिलते नहीं है बच्चों से। बच्चे जाए तो जाए कहाँ?
और आप बताओ मेरे को। एक कमेटी जो बनाई इन्होंने अभी जो हम पीछे विधायक जी के पास गए थे लास्ट 15 दिन पहले, तो उन्होंने एक कमेटी बुलवाई थी पिछले मतलब 15 दिन पहले मंडे में बनी थी कमेटी में। कमेटी का ना तो अभी तक कोई रिकॉर्ड है, ना ही हमें ये बताया गया क्या कर रही है। ये ऐसे ही करके स्टार्ट कर देंगे और एक बार उद्घाटन होने के बाद में आप और हम ऐसे भटकते रहेंगे, ना तो कोई अधिकारी सुनेगा, ना ही शासन सुनेगा, ना प्रशासन सुनेगा। हमने विधायक जी को चुना है हमारी अपनी समस्या को दूर करने के लिए, ना कि उन समस्याओं को बढ़ाने के लिए। या तो वो खुल के हमारा साथ दें और अन्यथा फिर आने वाले समय में हम भी जैसे विरोध कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये मेरी छोटी सी बात विधायक जी समझ जाएंगे। और मैं अपने छोटे शब्दों में ही ये आगे की जितने भी हमारे 15-20 गांव के युवा हैं इनकी एक राय बिल्कुल बता रहा हूं, विधायक जी को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी, या तो आप तरीके से हमारी बातें आराम से सुन लें, अदरवाइज आने वाले समय में चुनावों का समय है। ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। तो आप सब जानते हो कि सरकार बदलने में और विधायक बदलने में या जो भी कोई शासन कोई भी चीज चेंज होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। या तो हाथ जोड़ के विनती है विधायक जी, हम आपके अभी भी संग हैं, या तो हमारा खुल के साथ दे दो, गुमराह मत करो। 8 साल हो गए गुमराह होते होते, हम इतने पागल नहीं है, ना ही हमारे पास इतना समय है। हम छोटी 10-20 हजार रुपए की जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी हम छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। या तो रोजगार प्रॉपर दे दो या मना कर दो, हम किसी और को सर मैं एक बात हिसाब लगाना चाहता हूँ, जो परमानेंट की जॉब क्यों मांग रहे हैं? सपोज करो मेरी जॉब लग गई 30,000 रुपए पर महीने के आधार पर, इन्होंने 1 साल मुझसे जॉब कराई, तो 1 साल में पैसे रिकवर करे 3,60,000 रुपए। वो मुझे खैरात में तो इन्होंने दिए नहीं है, मेरे काम को ले दिए। 1 साल बाद कंपनी कह दी सर घर चले जाइए, मेरे तो 5 लाख भी निकल के आए सर। मैं 2019 से 5 लाख कटवा में ब्याज आ जाती इतनी, तो सर तो प्रॉपर धोखा हुआ ना हुआ, ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम दिखाई दे रहा सर। ये तो इन युवाओं से वादा किया गया था जब जमीन ली गई थी कि या तो सरकारी नौकरी ने प्रोवाइड कराई जाएगी या फिर 5.5 लाख रुपए ले लीजिए। 5.5 लाख रुपए इन लोगों ने नहीं लिए और जॉब पर ये लोग तैयार हुए थे। तो इन लोगों की जो डिमांड है कहीं ना कहीं जायज है। तो जो सक्षम अधिकारी देख रहे हैं कृपया इस ओर ध्यान दें, इन युवाओं की जो मांगे हैं उनके लिए कार्य करें ताकि इन लोगों की समस्या का समाधान हो सके। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस।